नहीं रहेंगे यहाँ, आओ ले लो। मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे अपना परिवार चाहिए, छोड़ के भाग जाऊंगा। गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को इसी जगह भेज दो कि ये लोग समाज में रहने न पाए। कुछ नहीं कहूँगी कि हमारे घर पे कोई अपराधी आता है और मैं शासन प्रशासन की गुहार लगा, ऐसे ही कोई आ जाएगा, कोई मुझे गोली मार देगा, मेरी बच्चियों को गोली मार देगा, शासन प्रशासन कहाँ तक देखेगा। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। ये वही अनुराग यादव घर है जहाँ पे इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है और ये परिवार आज भी सदमे से उबर नहीं पाया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आज इस परिवार के एक लाडले को उन लोगों ने मार दिया, ज़मीन हड़प लिया। आखिर में क्या जो भी लोग बचे हैं, या अनुराग के पिताजी हैं या उनकी बहन या माता जी, कम से कम 2 वक्त की रोटी भी अगर उनको खाने का नसीब नहीं होगा तो क्या आखिर में यही सब रह गया है कि प्रशासन का लोगों में डर नहीं है। आए दिन अगर बात करें तो कोई दिन में आके यहाँ पे रेकी कर रहा है, कोई रात में आ रहा है। आखिर ये परिवार, आप लोग क्या चाहते हैं कि परिवार घर ही छोड़ दे? आखिर में जो यहाँ कुछ खेती बाड़ी कुछ हुआ नहीं अभी, मतलब इस धान उगी? भैया कुछ नहीं, लेकिन ना कसम बता दूँ, ये सब कुछ त्याग के चला जाऊँगा, क्योंकि मैं एक बेटा, मेरा इकलौता चिराग चला गया, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को मरते हुए नहीं देख सकता। मैं सब कुछ छोड़ के भाग जाऊंगा। यह इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि साहब आप लोग जाओ, जैसे हो आप वोट की राजनीति करो, लेकिन मुझे बख्श दो साहब। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, आप लोग देख लो। फोटो भी लगा देंगे, उसको पसंद ना हो वो फोटो। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं अनुराग की दोनों बहनें जिनके सामने बच्चियां डरी हुई हैं भैया, डरी हुई हैं, बोलती हैं पापा कहीं मत जाना। हम लोग जहाँ जाएंगे वो दीवान जी साथ में हैं, वो साथ में जाते हैं, और वो हमको बोलते हैं कि पापा घूमने भी मत जाना। भैया क्या करूँ मैं मर जाऊं। आपका आतंक इतना बढ़ गया है कि मैं जीने न पाऊँ, मेरी बच्चियाँ जीने न पाए। आप भू माफिया हो, सारी ज़मीनें ले लिए, अब हमारा घर बार भी ले लो। अरे यार जीने तो दो। क्या आप जीने नहीं दोगे हमको? मेरा अधिकार इस धरती पे जीने का नहीं है, आप जबरदस्ती मुझे मार दोगे। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? तुम जेल में हो, ठीक है जेल में हो, आपने आपराधिक कृत्य किया, आप जेल में हो, लेकिन आप जेल में रहने के बाद भी अगर मुझ जैसे शरीफ आदमी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को अगर जीने नहीं दोगे तो मैं कहाँ जाऊं? इस गवर्नमेंट से इतनी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को ऐसी जगह भेज दो कि ये लोग समाज में रहने न पाए। कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, और उसमें निकलने वाले दो लोग हैं, यही जो बड़े बड़े साजिश करता है, यही 2 लोग हैं, राजकुमार, राजेश। पहले भी साजिश वही लोग किए, शक के बिना पे छूटे हैं, और आज भी ऐसी ही साजिश कर रहे हैं जो मेरे साथ घट रहा है। अब आप बताइए कि हमारे घर पे कोई अपराधी आता है और मैं शासन प्रशासन की गुहार लगाता हूँ, ऐसे ही कोई आ जाएगा, कोई मुझे गोली मार देगा, मेरी बच्चियों को गोली मार देगा, शासन प्रशासन कहाँ तक देखेगा? आप बताइए ना, कहाँ तक आप देखोगे? और मैं मर जाऊंगा तो आपके मीडिया पे बयान देने कौन आएगा? मेरी सांसें थम जाएंगी तो क्या आप मेरा बयान ले पाओगे? जमीन तो छोड़ दिया मैंने, ये मेरे घर का विवाद है, ये पूरा घर मकान उनको चाहिए, ये पूरा तालाब चाहिए, जबकि वो मेरा रकबा है, मेरे नाम से दर्ज है। जमीन का विवाद नहीं है, वो जमीन तो उन्होंने कब्जा किया, जो किया वो बंजर की जमीन, कुछ नहीं है। क्या कारण था, क्या वजह थी? जमीनी विवाद के अलावा कुछ और मैटर था क्या? वजह यही थी ना, इनको ये पूरा मेरा मकान चाहिए था, और मेरा बच्चा आगे जा रहा था, तरक्की कर रहा था,
लालता यादव की पत्नी ने कहा कि बच्चा आगे बढ़ जाता, राम जी जिंदगी भर धक्का खाए, भीख मांगे। तो क्या मेरा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा? तुम ही लोग आगे रहोगे, करोड़पति तुम ही लोग बनोगे। मैं तो अपने बच्चे को पाल रहा था ना गरीबी में। तो चलो भाई ठीक है ना, नहीं रहेंगे यहाँ, आओ ले लो। मुझे जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे अपना परिवार चाहिए। छोड़ के भाग जाऊंगा भैया, मुझे नहीं रहना यहाँ। नहीं आप मतलब विश्वास रखिए मुझे नहीं रहना सरकार यार। पर। सरकार आज नहीं कल कार्रवाई करेगी उनके ऊपर। मैं सच में नहीं रहूंगा। आप आ रहे हो ना, देख रहे हो, 1 साल 6 महीने देख लो, उसके बाद देख नहीं पाओगे कि राम जी कहाँ विलुप्त हो गए। जैसे इस धरती की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, उसी तरह से मैं भी विलुप्त हो जाऊंगा। मुझे नहीं रहना यार इन कसाईयों के जगह में। इन कसाईयों गांव में कैसे रहूंगा मैं? बच्चियों को मारेंगे, मेरे बेटे को इतने सुबह सवेरे साला काट दिया, मादर चोद इसकी माँ का, सुबह सवेरे काट दिया, और मेरी बच्चियों कब मार देगा? क्या गारंटी है? अरे मुझे मार दो ना, मैं तो हूं तैयार, मुझे मारो। लेकिन मेरे अबोज से बच्चे को काट दिया तो मेरी बच्चियों का क्या हाल करेगा? मैं नहीं रहूंगा, हट जाऊंगा। आप लोग जब तक आ रहे हो देख लो, 4-6 महीने या 1 साल देख लो, उसके बाद रामजीत यादव का कोई परिवार आप लोग देख नहीं पाओगे। चला जाऊंगा भैया, सब कुछ छोड़ दूंगा। नहीं विश्वास कीजिए, अभी तक आपने देखा था कि लोग अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान यहाँ से भाग भाग के आ रहे थे और भारत में शरणार्थी के रूप में रहते थे। आज जब ये अनुराग के पिताजी बात कहते हैं तो समझिए कि पैरों तक धरती खिसक जाती है कि भारत में रह करके, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री का बोलबाला पूरे भारत में है कि ऐसा मुख्यमंत्री जिसके डर से समस्त अपराधी भाग गए हैं। कोई बिल में घुसा तो कोई नेपाल चला गया, कोई पाताल गया तो कोई स्वर्ग गया, लेकिन जो स्वर्ग में गया वो भी उतर गया, और उतरा ऐसे कि आज इस परिवार का जो लाडला नहीं है, उसके बाद भी उन अपराधियों के द्वारा लगातार इस परिवार को भय में जीना पड़ रहा है। ये लगता है कि वो लोग कहीं न कहीं एक और काम कर रहे हैं कि आप लोगों में भय और पैदा कर दे रहे हैं कि कल अगर कोई भी द्वार पे आएगा तो बिना उसका आधार कार्ड देखे, बिना पूछताछ किए कुछ मतलब विश्वास नहीं कर पाएंगे आप लोग। भैया अभी कल की घटना है जी, आप जाइए प्रशासन से पूछ लीजिए। और वो बंदा अभी तक कुछ नहीं, अपना सही एड्रेस नहीं दिया। आप बताओ मैं कहाँ जाऊँ, किससे कहने जाऊँ, अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? इतने पैसे भी नहीं है यार कि मैं जाके अमेरिका, लंदन में बस जाऊँ। मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करूँ मैं? आप बताओ मैं क्या करूँ? दोस्तों अब वाणी को विराम देंगे, लेकिन